हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट शहजाद खुर्शीद स्पोर्ट्स की टॉप न्यूज़ का सेगमेंट लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नंबर 1 ख़बर है हमारे पास अहमद शहजाद के हवाले से। फाइनली बड़े टाइम के बाद अहमद शहजाद के हवाले से अच्छी खबर निकल के आ रही है। क्या सीन है उसके हवाले से बात करूँगा। नंबर 2 के ऊपर आपसे बात करूँगा हारिस रऊफ़ की फैमिली के हवाले से। बड़ा इस टाइम उनके ऊपर कह सकते हैं कि मुश्किल टाइम चल रहा है इस टाइम हारिस रऊफ़ की फैमिली के ऊपर। क्या सीन है उसके हवाले से बात करूँगा। नंबर 3 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है कराची किंग के कप्तान को तब्दील कर लिया गया कह सकते हैं, और कौन होगा नया कप्तान, क्या सीन है इसके हवाले से बात करूंगा। और नंबर 4 के ऊपर बात करूंगा हारिस रऊफ़ और वहाब रियाज के दरमियान एक नया फड्डा शुरू हो चुका है और वो क्या सीन है इसके हवाले से भी बात करूंगा। और नंबर 5 पे हमारे पास न्यूज़ है पाकिस्तान के कह सकते हैं कि दो साबिक एक्स क्रिकेटर हैं शोएब मकसूद और आमिर यामीन, उनके साथ सिंध में क्या वाक़या पेश आया उसके हवाले से भी आपसे बात करूंगा। इससे पहले मैं बताता चलूँ कि अगर अभी तक आप मेरी इस वीडियो पे न्यू हैं तो फ़ौरन से मेरी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके और आप लोग देख सकें। तो जी गाइस बताता चलूँ, नंबर 1 ख़बर है हमारे पास कराची किंग के कप्तान के हवाले से। फाइनली इमाद वसीम ने जब से रिटायरमेंट लिया उसके बाद कह सकते हैं कि पूरा सिस्टम जो है वो उसके और आमिर के ख़िलाफ़ तकरीबन कह सकते हैं कि हो गया है। वो इस वजह से क्योंकि इमाद वसीम कराची किंग के कप्तान थे, उन्होंने फाइनली इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले ली। तो और अब PSL आ रहा है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जो फ्रेंचाइज़ है PSL की कराची किंग, उसके जो ऑनर है सलमान इकबाल से रब्ता किया और उनसे दरख्वास्त की है कि आप जो न्यू कैप्टन होगा आपका कराची किंग का, इमाद वसीम को हटा के वो किसी ऐसे यंग लड़के को कैप्टन बनाए। मोहम्मद हारिस का नाम उन्होंने शेयर किया कि मोहम्मद हारिस जो न्यू टैलेंट निकल के आया है, पेशावर ज़ल्मी की जानिब से वो खेलते हैं, तो उनको कप्तान बना दिया जाए तो ये बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के जो कप्तान है उनको तैयार किया जाए। ऐसा नहीं इमाद वसीम तो रिटायर हो चुके हैं, उनका कप्तान होना ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता पाकिस्तान टीम के लिए। तो उन्होंने ये दरख्वास्त की, यानी कि पूरे कह सकते हैं कि बोर्ड मुकम्मल तौर पर हाथ धो के इमाद वसीम के पीछे भी अब पड़ चुका है। भाई इन्होंने रिटायरमेंट की हुई है, पहले आपकी ज़्यादतियों की वजह से अगला बंदा रिटायरमेंट लेता है और उसके बाद आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से आप देख लें। अब वो मेन चीज़ ये है कि वो मोहम्मद हारिस की बात करें, मोहम्मद हारिस को आप ये है कि कराची किंग का कप्तान लगाएं। अब हालांकि मोहम्मद हारिस को पेशावर ज़ल्मी रिलीज़ नहीं कर रही है, अब पेशावर ज़ल्मी मोहम्मद हारिस को रिलीज़ नहीं कर रही है। इससे पहले इसके ऊपर ये बहस भी हुई थी कोयटा से, जब नसीम शाह जा रहे थे तो नसीम शाह के बदले कोयटा ने डिमांड की थी पेशावर ज़ल्मी से, भाई आप हमें 3 प्लेयर दे दें, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस और हसीबुल्ला। तो पेशावर ज़ल्मी इसके ऊपर नहीं मानी, तो उसकी वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने नसीम शाह को पिक कर लिया था। अब ज़ाहिर सी बात है इस टाइम मोहम्मद हारिस को सब जानते हैं, जिस तरह का बैट्समैन है वो मिस्टर 360 के नाम से पाकिस्तान में जाना जाता है। तो उसको कौन रिलीज़ करेगा या कौन कराची को पिक करने देगा उसको, ये सूरत हाल चल रही है। अभी इस बात की कंफर्म खबर नहीं है भाई कि वो आया जो मोहम्मद हारिस है उनको पेशावर ज़ल्मी रिलीज़ करेगी तो वो कराची में जाएंगे। इससे पहले PCB ने यानी कि बोंडा फोड़ दिया है, किस्म का कह सकते हैं। समझ नहीं आती PCB के काम से भाई कि ये बिल्कुल ही कह सकते हैं कि ऐसी बेतुकी हरकतें PCB की जानिब से हमें देखने को मिलती हैं जिसका कोई हिसाब नहीं लगाया जा सकता। नंबर 2 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है हमारे जो क्रिकेटर हैं आमिर यामीन और शोएब मकसूद, पाकिस्तान के रिसेंटली क्रिकेटर ही हैं कह सकते हैं, अच्छी परफॉर्म दे रहे हैं वो डोमेस्टिक में। तो उनके हवाले से न्यूज़ है, उनके साथ सिंध पुलिस ने बड़ा कह सकते हैं कि घटिया हरकत की है एक किस्म की। उन्होंने कहा, एक ट्वीट में उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है जो उन्होंने सिंध पुलिस के हवाले से किया। उन्होंने कहा नेशनल T20 कप के दौरान वो उनका पेशावर जाना हुआ, वो बाय रोड जाना हुआ, जिसकी वजह से वो आमिर यामीन और शोएब मकसूद जो है वो कराची से मोटरवे यूज़ करते हुए गाड़ी के ऊपर जा रहे थे पेशावर की जानिब, लेकिन रास्ते में हर 50 किलोमीटर के बाद पुलिस वाले उनको पकड़ लेते और उनसे 10 से 12 हज़ार पैसे भी मांगे, यानी कि रिश्वत लेके उन्हें छोड़ते। बताए जाने पर उन्होंने बताया, हमने कहा हम पाकिस्तान की नेशनल टीम के क्रिकेटर हैं कह सकते हैं नेशनल, तो उन्होंने उसके ऊपर भी आगे से बदतमीज़ी की और उन्हें थाने ले जाने की धमकियाँ दी गई। इसके ऊपर जैसे ये ट्वीट वायरल हुआ, सिंध पुलिस के जो IG हैं उन्होंने काफ़ी फौरी तौर पर एक्शन लिया। 4 से 5 जो पुलिस एहलकार थे जिन्होंने ये घटिया हरकत ये एक किस्म की कह सकते हैं कि है। कराची पुलिस है भाई, ये चीज़ तो नॉर्मल सी बात है, पाकिस्तान में हर सूबे में ये चीज़ चल रही है, लेकिन ये जो भी हो रहा है हमारे हीरो के साथ ये गलत हो रहा है। बहुत ही घटिया हरकत है एक किस्म से कह सकते हैं कराची पुलिस की जानिब से की गई है। अब देखते हैं कि PCB इसके ऊपर निकल के क्या एक्शन लेता है। जाहिर सी बात है आपके कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हैं ये प्लेयर, आपके डोमेस्टिक खेल रहे हैं, डोमेस्टिक से जाहिर सी बात है पैसे देते हैं आपको, तो प्लेयर की कितनी प्रोटेक्शन की जाती है PCB की जानिब से। अब निकल के पता चलेगा भाई आया PCB इसके हवाले से सिंध पुलिस के ऊपर एक्शन दबाव डालेगा इनको अरेस्ट करने के लिए, जो भी तमाम मामला हैं उसके हवाले से, या कह सकते हैं कि जो हल्का सा वही होगा 2-4 दिन के लिए मुअत्तल किया जाएगा, उसके बाद दोबारा से वही सूरत हाल जो डेली रूटीन में चल जाती है पाकिस्तान में वही होगी।
नंबर 3 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है हारिस रऊफ़ के हवाले से। हारिस रऊफ़ के घर में इस टाइम कोराम मचा हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि लास्ट ईयर हारिस रऊफ़ की शादी हुई थी और अभी तकरीबन आज दूसरा दिन गया, उनके घर में एक छोटा सा बेबी पैदा हुआ था और उसके ऊपर हारिस रऊफ़ को काफ़ी कह सकते हैं कि खिलाड़ियों ने उसके मुबारकबाद भी दी थी, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो कह सकते हैं मेहमान आया था। अब उस बच्चे की डेथ हो गई है और इस टाइम उनका जो घर है उस टाइम सदमे की वजह से काफ़ी नुकसान है कह सकते हैं हारिस रऊफ़ को। ख़ास तौर पे उनको दिल तो ज़ाहिर सी बात है हारिस रऊफ़ का बेटा था, लेकिन इस टाइम हम हारिस रऊफ़ को क्या दे सकते हैं, तसल्ली दे सकते हैं और दुआ कर सकते हैं उनके लिए कि उन्हें अल्लाह ताला उन्हें सब्र दे, और तो हम कुछ कर नहीं सकते। ये न्यूज़ थी हारिस रऊफ़ की फैमिली के हवाले से। और नंबर 4 के ऊपर हमारे पास न्यूज़ है फाइनली अहमद शहज़ाद के हवाले से गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। अहमद शहज़ाद को बड़े टाइम के बाद हमने क्रिकेट में देखा है, जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस आ रही है निकल के नेशनल T20 कप में खूबसूरत तरीके से कह सकते हैं कि वो धुलाई कर रहे हैं अपोजिट टीम की। कल भी उन्होंने एक खूबसूरत इनिंग खेली थी जिसमें 84 रन बनाए थे उन्होंने 44 बॉल्स पे, और क्या खूबसूरत इनिंग खेली थी। 10 चौके और 4 छक्के लगाए थे उन्होंने, और आपने कह सकते हैं कि नेशनल कप की दूसरा मैच था उनका, और इससे पहले मैच में भी उन्होंने तकरीबन 60 रन बनाए थे 50 बॉलों पे, और कल इन्होंने 84 रन बनाए 44 बॉल्स पे। और इस बार यह है कि अहमद शहज़ाद मुकम्मल परफॉर्म में नज़र आ रहे हैं भाई के, वो ऐसा लग रहा है कि इस बार वो मुकम्मल उनका फोकस PSL के ऊपर ही। अगर वो PSL खेलने में कामयाब हो जाते हैं, कोई टीम उन्हें पिक कर लेती है इस परफॉर्मेंस की बिना के ऊपर, तो हो सकता है कि आगे वो इंटरनेशनल में भी कम बैक कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने मेहनत की है, अल्लाह करे, हम दुआ करते हैं कि जिस तरह से वो मेहनत कर रहे हैं वो इसमें कामयाब हों और PSL में उनका कोई टीम पिक कर ले। जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, दुआ तो यही कर सकते हैं। इस तरह से अहमद शहज़ाद परफॉर्मेंस दे रहे हैं इस नेशनल T20 कप पे, उम्मीद है कि इस बार उनको कोई टीम PSL में पिक कर लेगी। अगर वो PSL में पिक हो जाते हैं तो इसी तरह की अगर उनकी परफॉर्मेंस होती है तो कोई शक नहीं है कि वो बहुत जल्द हमें यह है कि नेशनल टीम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस तरह से डोमेस्टिक में उनकी परफॉर्मेंस है उसके बाद नेशनल कप में अभी वो खेल रहे हैं, और यहाँ से ही आगे तकरीबन 15 तारीख को जो है वो ड्राफ्ट होगा PSL के हवाले से। देखते हैं उस ड्राफ्ट में अहमद शहज़ाद को कौन सी टीम पिक करती है, और तमाम जो मुखालिफ थे अहमद शहज़ाद के उन्होंने इस परफॉर्मेंस से उनके मुँह बंद कर दिए। अब सोचना या देखना ये होगा कि भाई के जो भी टीम PSL में अहमद शहज़ाद को पिक करती है वो मौका देती है ये नहीं, या फिर इस बार भी अहमद शहज़ाद को कोई टीम पिक नहीं करती। अब इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता फिलफोर, क्योंकि 15 दिसंबर को जो है वो ड्राफ्ट होंगे तभी ये चीज़ सामने आ जाएगी भाई कि किस टीम ने अहमद शहज़ाद को पिक किया और आगे उनको क्या रोल मिलेगा PSL के हवाले से। और नंबर 1 के ऊपर हमारे पास खबर है हारिस रऊफ़ और वहाब रियाज के दरमियान एक नई जंग छिड़ गई है। वो ये है कि क्योंकि टेस्ट सीरीज़ अभी हो रही है ऑस्ट्रेलिया में, पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, उसके हवाले से PCB की जानिब से जो हमारे चीफ सेलेक्टर हैं वहाब रियाज, उनकी जानिब से हारिस रऊफ़ के हवाले से बताया गया था। जब उन्होंने टीम सेलेक्ट की थी तो उस टाइम उन्होंने बताया था हारिस रऊफ़ से हमने रब्ता किया, लेकिन उन्होंने 2 दिन से पहले, आज मतलब दूसरा दिन, उन्होंने बताया भाई मैं इसके लिए फ़िट नहीं हूँ, हालांकि वो बिग बैच खेलने के लिए जाएंगे। तो इसके ऊपर PCB की जानिब से उन्हें मुकम्मल तौर पर बता दिया गया था भाई कि अब आपको बिग बैच खेलने के लिए कोई NOC जारी नहीं किया जाएगा। तो इसके ऊपर हारिस रऊफ़ और वहाब रियाज के दरमियान काफ़ी कह सकते हैं कि लफ्ज़ी गोलाबारी चली। लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट भी निकल के आ गई थी, और जिसमें ख़ास तौर पे आकिब जावेद थे। आकिब जावेद ने भी निकल के हारिस रऊफ़ की हमायत की थी और उन्होंने कहा था जिस बंदे से 10 ओवर नहीं खेले जा रहे इस टाइम ODI वर्ल्ड कप में, देख लें सही तरह से नहीं फेंके जा रहे, आप उसको लगातार टेस्ट खिलाने के लिए जा रहे हैं, 15 से 20 ओवर डेली दिन के उसने करने होंगे, तो ये अच्छा नहीं है। ज़ाहिर सी बात है ये लाहौर कलंदर का प्रोडक्ट है हारिस रऊफ़, तो वो उसको वैसे यूज़ करेंगे जिसकी वजह से उनको मुनाफा हो कह सकते हैं लाहौर कलंदर। तो इसके ऊपर उनने भी यही बात निकल के कही है और लफ्ज़ी गोलाबारी चल रही है हारिस रऊफ़ और वहाब रियाज के दरमियान। आप देखना ये होगा कि इनमें जीतता कौन है, आया क्या इसको बिग बैश लीग के लिए फ्रेंचाइज़ की PCB की जानिब से NOC जारी किया जाएगा या नहीं। जो भी होगा इसके हवाले से जैसा ये कुछ भी सीन निकल के आता है उसके हवाले से आपसे बात करूँगा। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।